हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि है। वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मेष राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग आपके लिए टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम, विच मीन्स आपकी भी और आपके पर्सन की भी, दोनों की ही एनर्जीज मैं चेक करने वाली हूँ। सो नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप इसको देख लीजिएगा। विद दिस डेक मैं चेक करूँगी आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी। ठीक है, आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी मेष राशि। विद दिस येलो डेक पर्सन की एनर्जीज आपके लिए चेक करेंगे। पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, सो देखो, मैंने अपनी तरफ से कार्ड्स को जो है अपनी तरफ से मेरे लिए क्या है कि ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की, बट स्थितियां आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। वाइसा वर्सा हो सकता है, ये आपको देखना है। ठीक है, दोनों ही कार्ड्स के जो दोनों ही डेक के जो कार्ड्स आएंगे उनको मैं शफल करूंगी, उनके लिए मैं एक एक कार्ड यहाँ से भी पुल करूंगी। ठीक है, क्लैरिफिकेशन के लिए। सो बहुत ही डीप रीडिंग होने वाली है। अभी से ही रीडिंग के साथ जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आपको 111 लिखना है, रीडिंग को लाइक करना है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं मेष राशि। द एट ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट वर्ड जो आ रहा है ना, यू वॉन्ट सक्सेस। आप इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हो। अब किसी के लिए सक्सेस ये है कि ये इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो आपको कांटेक्ट करे। किसी के लिए सक्सेस ये है कि आपका कभी कभी लेस कांटेक्ट चल रहा है तो कंटिन्यू डेली बात हो। किसी के लिए सक्सेस ये है कि ये रिश्ता बिल्कुल ही नो कांटेक्ट सिचुएशन में है तो थोड़ा बहुत टर्म्स पे आ जाए, थोड़ा बहुत कांटेक्ट में आ जाए। ठीक है, पर हर किसी के लिए सक्सेस का एक अलग यहाँ मायना हो सकता है कि आप क्या सक्सेस चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा कि ये पर्सन जो है आपसे कभी कभार बात कर लेते हैं बट मिल नहीं रहे हैं, फिजिकली आप लोग एक दूसरे के सामने कभी आ ही नहीं रहे हो, सिर्फ ऑनलाइन कनेक्टिविटी बनी हुई है, तो आप मिलना चाहते हो। ये चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई। द एस ऑफ कप्स, ये आपकी विश है कि ये पर्सन आपसे मिले, अपने दिल की बात कहें, बहुत सारा कम्युनिकेशन हो आप लोगों के बीच में। आप और ये जो है कहते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस है। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ज़्यादातर जो है अपनी जिम्मेदारियों में बिजी रहते हो, तो आप लोग एक दूसरे से ढंग से बात नहीं कर पाते हो। तो आप चाहते हो कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो, ये पर्सन आपको अप्रोच करें, आपको डेट प्लान करें, आपके साथ घूमने फिरने जाएं, आपके साथ आपको थोड़ा सा कहते हैं ना वो स्पेशल फील कराएं, वो आप अभी मन में सोचते हो। और कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में हो जो कि बहुत आपकी डिज़ायर है। मतलब तभी वो आप देखो, डिज़ायर को ही मैनिफेस्ट करता है हर कोई, है ना। तो आपकी डिज़ायर है कि मतलब आप चाहते हो कि ये इंसान आपके साथ डेट पे जाए, आपको सरप्राइज़ दे, आपसे मिलने आए, आपसे कनेक्ट कर ले। ठीक है, एक नई शुरुआत आप लोगों के बीच में हो जाए, यूनियन हो जाए। मतलब आपके फेस पे स्माइल आ जाती है ये बात सोचते ही। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, द हर्मिट। पर्सन इज लाइक कि वो पर्सन थोड़ा दुनिया से कटे कटे घूम रहे हैं आजकल, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं, थोड़ा आइसोलेशन में है, सॉलिट्यूड में आप कह सकते हो पर्सन रह रहे हैं। क्योंकि इनको बहुत सारी बातें ना ऐसा है जो कि जाननी ज़रूरी है, खुद के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, आपके बारे में। बहुत सारी बातें उन्हें क्लियर करनी है अपने माइंड में, वो शायद क्लियर हो नहीं रही हैं अभी। तो वो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पर्सन कहीं ना कहीं अपने माइंड में बहुत सारी बातें लेकर बैठे हैं, जहाँ उनको लगता है कि वो अकेले रह गए हैं, उनको कोई समझ नहीं रहा है, उनकी लाइफ में अकेलापन छा गया है। ठीक है, एंड उनको कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ इसलिए करना पड़ा है क्योंकि शायद वो अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, शायद वो अभी आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, शायद वो कमिटेड हैं। अभी तो देखो जनरल रीड है, सबके लिए अलग है, तो यहाँ पर ये रीज़न है, या तो वो कमिटेड हैं और आपके बिना रह तो रहे हैं बट कहते ना चल रही है ज़िंदगी, क्योंकि वो आपको कमिटमेंट तो दे नहीं सकते, ऑलरेडी कमिटेड है। ठीक है,
कहीं ना कहीं आपका एक बहुत अच्छा टाइम एक साथ रहा है, आप लोग एक साथ ही मैरिड हो, एक साथ ही रहे हो, बट अभी फ़िलहाल में हो सकता है ये पर्सन आपसे बहुत दूर चले गए हैं जॉब की वजह से, करियर की वजह से, तो वहाँ एक अकेलापन इनको खाता है आपके बिना, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन जो है विचार करते हैं अकेले में बैठ के कि आपके साथ इनको एक नई शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा बहुत सारे आंसर्स अपने अंदर से ये कोशिश करते हैं कि इनको बात करते हैं खुद के साथ, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश करते हैं, तो इंट्यूशन इनको सच में यही बताती है कि हाँ आप उनके लिए बहुत परफेक्ट है, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं देख रही हूँ आप थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी हो रहे हो। अब मैनिपुलेशन हर बार ना बुरी नहीं होती है, कई बार हेल्दी मैनिपुलेशन भी करनी पड़ती है भाई। किसी इंसान को कुछ चीज़ें समझाने के लिए कई बार डम बनना पड़ता है, कई बार ये शो करना पड़ता है कि हाँ फूल ही हैं हम, है ना, वो वाली एनर्जी शो करनी पड़ती है, क्योंकि वो हमें फूल बना रहा है तो हम उसको दिखाते हैं हाँ मैं तो फूल हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो चीज़ें आप करते हुए नजर आ रहे हो क्योंकि आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो, ठीक है। तो हो सकता है आप इसके दोस्तों से, इसके आसपास के लोगों से बात करते हो, इसके बारे में जानकारी निकाल लेते हो, बट इस तक वो बात पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि आप इस तरीके से बात ही नहीं करते कि पता लगे सामने वाले को भी उसके बारे में बात हो रही है या उसके बारे में आपने बात छेड़ी, ठीक है। मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए आप इनके फ्रेंड्स पर, इनकी लाइफ में अगर थर्ड पर्सन है उन पर नज़र रख रहे हो, इनके मूव पे नज़र रख रहे हो, ये कहाँ हैं, किसके साथ हैं, किसकी मैनिपुलेशन में ये आ रहे हैं आजकल, किनकी बातें थोड़ी ज़्यादा सुन रहे हैं, उन चीज़ों पर आपका ध्यान है, ठीक है। माइनर कुछ लोगों के लिए यहाँ ये हो सकता है कि क्योंकि आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उससे थोड़ा सा ना रनर बनने की कोशिश कर रहे हो, उसके सामने वो रनर बन के दिखा रहे हो कि तुझे ही आना पड़ेगा, तुझे ही बात करनी पड़ेगी, मैं तो सामने से नहीं आने वाला, नहीं आने वाली। तो वो चाहे आप जाना चाहते हो, चाहे आप कनेक्ट करना चाहते हो, बट आप उसको ये शो कर रहे हो, जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड यूज़ किया कि आप मैनिपुलेट करना चाहते हो उस इंसान को। तो हो सकता है कि आप उसको ये शो कर रहे हो कि मैं तेरे बिना जी रही हूँ, जी रहा हूँ, बढ़िया हूँ, सब ठीक है, बट कहीं ना कहीं ऐसा है, ठीक है, कि आप चाहते हो कि वो इंसान वापस आए। जस्टिस कार्ड, थोड़ा प्रैक्टिकल टर्म्स पे सोचते हुए नजर आ रहे हो ना, क्योंकि एट द एंड चाहते तो हैप्पीनेस हो, एट द एंड चाहते तो हीलिंग हो, एट द एंड चाहते तो आप रिकवरी ही हो, एट द एंड आप चाहते तो यूनियन ही हो, बट कहीं ना कहीं कई बार हर किसी को लाइफ में, हर किसी को कई बार प्रैक्टिकल टर्म्स के साथ चलना पड़ता है। तो वो भी आप थोड़ा दिमाग से काम ले रहे हो कि बहुत दिल से काम ले लिया, बहुत इमोशन से काम ले लिया, थोड़ा दिमाग को भी यूज़ करने दो, दिमाग का भी हमारे ज़िंदगी में कुछ काम है और वो मुझे लेना चाहिए वो काम। तो आप थोड़ा सा लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर, थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर, है ना, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। फिर दूसरा आप देखो यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। जस्टिस को मैं बहुत बार बोलती हूँ कि मैं सैटर्न से इसको कंपेयर करती हूँ उस कार्ड को। सैटर्न क्या है? सैटर्न है डिसिप्लिन, है ना। तो अब बहुत आपको होगा कि बहुत हो गया यार इसके पीछे भागना, अब खुद की लाइफ को क्रिएट करते हैं और इस इंसान को अगर आना है तो ये अपने आप आएगा, अपने आप आएगी, ठीक है। ये आपका माइंडसेट चल रहा है, ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, ये इंसान जिसके बारे में आप रीडिंग देख रहे हो, और आप इस पर नज़र रख रहे हो, ठीक है। ये वाइस वर्सा हो सकता है, आप मैरिड हो तो ये मतलब आप पे नज़र रख रहे हैं, अगर वाइस वर्सा है तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, मैंने अभी कहा आपको कि ये इंसान अकेले बैठकर ये ज़रूर सोचते हैं कि उनको लाइफ में आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं, उनकी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं है, वो जॉय नहीं है जो वो आपके साथ फील करते थे। दूसरा मैंने कहा कि ये इंसान कहीं ना कहीं हर्मिट मोड पे है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, तो बहुत ही अकेले से रहने लग गए हैं, तो इनको उस अकेलेपन में आपकी बहुत याद आने लग गई है। लाइफ में डेफिनेटली ये बिजी हो सकते हैं, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर 3 या 4 जो हैं यूटेंसिल्स रखे हुए हैं जिसपे वो इंसान काम कर रहा है ना, विच मीन्स कि हो सकता है ये ऑप्शंस में बहुत बिजी रहते हैं, इनकी लाइफ में गोल्स बहुत हैं, या ये थोड़े डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बट फिर भी इनके मन में एक उम्मीद है कि एक नई बिगनिंग आपके साथ की जाए, ठीक है। एक मन में ये इच्छा है कि नई बिगनिंग आपके साथ की जाए, आपसे कांटेक्ट किया जाए, आपसे फिर से, हाँ
एक्शन लिया जाए, लीड लिया जाए, आपकी तरफ आकर आपसे बात करी जाए, क्योंकि अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि याद आती है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि सब जो आसपास के लोग हैं वो शायद इनके लिए सिर्फ पैसे के लिए हैं इनके साथ, या सिर्फ इनसे अभी सब भाग रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं क्योंकि इनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। कुछ हो सकता है, कुछ सपोर्ट नीड है इनको। ओके, जजमेंट, मैंने बोला ना आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल टर्म्स पे हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सेकंड चांस चाहती ज़रूर हूँ, बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें मैंने झेली हैं, जो चीज़ें मुझे झेलने को मिली हैं इस रिश्ते में, उसके लिए वो सामने वाला इंसान अपॉलॉजी भी करे आके। ठीक है, ये आपके मन में है, ये डिसीजन आप बना चुके हो कि सेकंड चांस आप दोगे उस इंसान को, बट उस इंसान को सामने से आना पड़ेगा। विद द चैरियट, 2 टाइम्स चैरिट ये कन्फर्म करता है कि ये इंसान पास्ट को लेट गो करके एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ। ओके, लेट्स चेक मोर, और क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं अब देखती हूँ इस इंसान के इंटेंशंस क्या हैं मेष राशि आपके लिए। ओके, सी द कम्युनिकेशन कार्ड, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। कुछ चीज़ों को लेकर आपको क्लैरिटी ज़रूर देना चाहते हैं, आपको बिलीव करवाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आप बिलीव कर रहे हो तो उसमें आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं। हो सकता है आप बिलीव कर रहे हो कि इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, आप बिलीव कर रहे हो कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत अच्छा रिश्ता निभ रहा है, तो ये आपको किसी बात पर क्लैरिटी भी देना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, बट मेजर जो नज़र आ रहा है दैट इज़ कम्युनिकेशन। ओके, कुछ चीज़ें हैं जो मन में छुपाए बैठे हैं, उनको आपको बताना चाहते हैं। कम्युनिटी, मैंने शुरू में आपको कहा था ना कि हो सकता है ये इंसान अकेले रह गए हैं, क्योंकि या तो ये मैरिड हैं या फिर कहीं ना कहीं आप मैरिड हो, लोग इन्वॉल्व हैं, फैमिली है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल साथ में आया था। ठीक है, फॉल्स पर्सन, ये किसी के साथ हैं बट कम्युनिटी को देखते हुए ये उस रिश्ते में बस निभा रहे हैं। ठीक है, सेम इन्हें आपके लगता है कि आप कम्युनिटी को देखते हुए सिर्फ निभा रहे हो, बट आप किसी सही इंसान के साथ नहीं हो। ओके, ये चीजें यहां दिख रही हैं। मेष राशि पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मैंने कहा ना कि अगर वो सॉलिट्यूड की एनर्जी में चले भी गए हैं तो भी वो आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये नहीं है कि वो दूर हो गए हैं आपसे, बहुत दूर आपसे चले गए हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है तो सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर कहीं ना कहीं आपने भी कुछ एक्शन लिया है, कुछ आपने ऐसा एक्शन लिया है जहाँ पर आप इस इंसान को ये शो कर रहे हो कि सब कुछ खत्म है, तो उसको लगता है कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत डिवाइन, वो जो अपनी फेमिनाइन और जो मेस्कुलाइन एनर्जीज होती है ना, उसको बैलेंस करके वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग की एनर्जी है, विच मीन्स कि इनका यिन एंड यांग जो एनर्जी है ना इनके अंदर, वो बैलेंस्ड है अभी। और उन्हें अब ऐसा लगता है कि सब कुछ सेट नहीं है, ये मतलब ये सब कुछ ऐसा नहीं कि ऐसा जैसे हमने सोच लिया कि सब खत्म तो खत्म नहीं, ठीक हो सकती हैं चीज़ें। ये कहीं ना कहीं इनका जो है ना, वो जो बैलेंस एनर्जी में ये जो है सही सोच पा रहे हैं। ठीक है, सही डिसीजंस ले पा रहे हैं। दिल और दिमाग, क्योंकि यहाँ पर भी द चैरियट 2 बार आया है। दिल और दिमाग की एनर्जी है कि एक ही इंसान को चाह रहा है वो दिल और दिमाग। ये नहीं है कि दिल इधर कह रहा है जाने को और दिमाग उधर कह रहा है जाने को, नहीं। पास्ट को लेट गो करके ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट वॉन्ट टू चेज एनी मोर, चीज़ों को वो अब ना वो चेज नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने होप नहीं खोई है। ये नहीं है कि वो आपको चेज नहीं कर रहे तो आपका उनका रिश्ता खत्म हो गया, ये नहीं कि वो आपसे दूर चले गए तो आपका रिश्ता खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एक होप उनके अंदर है। हाँ, ये ज़रूर है, वो थोड़ा समय ले सकते हैं, स्पेस ले सकते, थोड़ा समय ले सकते हैं, क्योंकि वो उस एनर्जी में आएंगे जहाँ पर वो आपको क्लैरिटी देना चाहेंगे, जो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, चीज़ें ठीक करनी चाहेंगे। बट हो सकता है इस समय पर वो थक हार चुके हैं, हर किसी को समझा कर, हर किसी के साथ बिहेवियर ढंग से करके। कहते हैं ना, कई बार होता है, ऐसा लगता है कि यार दीवार में सिर मार रहे हैं, पर शायद लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो तब बंदा क्या करता है कि चल यार थोड़ा टाइम शांति से बैठ, जो सोच रहा है, जो जिसने सोचना है सोचते रहो। तो वो अभी इस वाले टर्म्स पे हैं, तभी वो पहला कार्ड भी हर्मिट आया। ठीक है ना, तो थोड़ा उसको स्पेस दे दो, लेट इट बी, कोई बात नहीं। जहाँ इतना टाइम दिया है थोड़ा और दे दो, है ना।
हो सकता है उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। KIGJWQO पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो देखते हैं, फैमिली सिनेरियो देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखूंगी मैं इस इंसान का। थर्ड पर्सन सिनेरियो में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए। थर्ड पर्सन के और मेरे व्यूअर के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। द स्टार की एनर्जी है। मेरे को ना वो हील्ड वाला वर्ड, मेरा देखो रिजुवनेटेड की तरफ ध्यान नहीं गया, मेरा हील्ड वाले की तरफ गया। तो मैं शफलिंग के दौरान ये सोच रही हूँ शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर हीलिंग काम कर रही है अभी, ठीक है। हो सकता है इन लोगों के बीच में कुछ प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर ये थोड़ा डिटैचमेंट में है, थोड़ा सा डिटैचमेंट में, जहाँ खुद को हील कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी हर्मिट कार्ड में कहा कि आपके पर्सन सॉलिट्यूड में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनकी लाइफ में हो रही हैं कि ये इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं थर्ड पर्सन को लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर। कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा सा समय ले रहे हैं अपने को हील करने के लिए। तो वो चीज़ हो सकती है यहाँ पर, ये इस इंसान से भी दूर हैं, इस इंसान से भी हील होने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, फैमिली का जो चल रहा है कहीं ना कहीं माइंड वो ये है कि आप बहुत इमेच्योर बिहेव कर रहे हो, आप सोच समझ कर एक्शन नहीं ले रहे हो, जल्दबाजी कर रहे हो। यूनियन चाहती है फैमिली डेफिनेटली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो चाहते हैं वापस अपनी 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 जो ड्यूटीज़ हैं वापस करो आकर, अपना काम करो आकर, अपनी स्थितियाँ संभालो आकर, ठीक है। एंड नेक्स्ट एक्शन है 8 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना गिव देम स्पेस, मैंने बोला है आपको थोड़ा टाइम दे दो, लेट देम फिक्स देम सेल्फ। वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर अभी कुछ काम कर रहे हैं, लेट इट बी, थोड़ा टाइम दे दो, कम से कम 8 वीक्स का टाइम दे दो उनको, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। जो मेजर राशियाँ यहाँ पर आई हैं एरीज, वो हैं पाइसिस, कैंसर, लीब्रा, एक्वेरियस, वर्गो, हाँ ये यहाँ राशियाँ आई हैं, ठीक है। ये थी आपके लिए रीडिंग। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक के बाय। ओम साई राम।